डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट को हिंदी में सारणिक कहते हैं। किसी मैट्रिक्स को जब हम एज ए मॉड ले लेते हैं तो उसको डिटर्मिनेंट कहते हैं। मैट्रिक्स की तरह डिटर्मिनेंट भी एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। सपोज कीजिए ये कोई मैट्रिक्स है A1 A2 A3 A4, ये मैट्रिक्स है। इसमें 2x2 की मैट्रिक्स है। अगर इसको हम एज ए मॉड 2 पैरेलल लाइंस के बीच में ले लेते हैं, इफ वी राइट दिस मैट्रिक्स मॉड A, then it is called a determinant. Then it is called determinant. Mod A, it is called determinant. Any line, suppose A1x plus B1y is equal to 0, A2x plus B2y is equal to 0. These two simultaneous equation, if we eliminate x and y will get a1 b2 minus a2 b1. For easily remember this one, we can write determinant form a1 b1 a2 b2. It is a form of determinant, and this can be we can take expansion of determinant. We can take expansion of this one. Here you see 2 rows and 2 columns. In expanding determinant, we can take any rows or any column. Any rows or any column. Here 2 rows R1, R2 and C1, C2, 2 columns. You remember properties of determinant is always a square form, means 2x2, 3x3, like that. Determinant a rectangular arrangement, but here number of rows and columns are always equal. Matrix it may be not equal, but in determinant it is must be equal. We can expand this determinant with respect to R1. Expand this determinant with respect to R1. R1 means first rows. We take first rows A1 and this multiplied by its cofactor B2, and sign concept we take if it is first rows and first column. Sign concept for expanding determinant, sign means plus or minus. If number of rows plus number of columns even number like 2, 4, this one, we take positive sign. If otherwise, if odd number, we take negative sign. Means in expanding the determinant, we can take any rows and any columns with respect to any rows and columns. We first take away first rows. On expanding, each rows is multiplied its cofactor. Here A1 cofactor is B2. Sign concept is, you see, this is the element of first rows and first column, and 1 plus 1 is 2, so we take positive sign.
अदर एलिमेंट ऑफ रोज इज B1, दूसरा एलिमेंट B1 है। B1 जो है फर्स्ट रोज है और सेकंड कॉलम है, फर्स्ट रोज है और सेकंड कॉलम है, इसलिए इसका साइन नेगेटिव लेंगे। तो B1 लिया और B1 को इसके कोफैक्टर B1 के कोफैक्टर A2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह हम डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर सकते हैं। अब कोई जैसे मैट्रिक्स है अपने आप में इंडिविजुअली हम सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन अगर मैट्रिक्स को एज ए डिटर्मिनेंट लें तो उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। जैसे आपका ये डिटर्मिनेंट है 3, ये डिटर्मिनेंट है आपका 3, 1, -2, 5, इसको हम एक्सपेंड कर रहे हैं। तो एक्सपेंड करने के लिए अगर हम फर्स्ट रोज के अकॉर्डिंग लेते हैं, एक्सपेंडिंग विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रोज, तो फर्स्ट रोज का फर्स्ट एलिमेंट 3 है और ये इसकी पोजीशन है, पहली रोज है और पहली कॉलम्स है। तो 1 + 1 2 हो गया, 1 + 1 2 हो गया, तो इसलिए इसका साइन पॉजिटिव लेंगे। 3 और इसका कोफैक्टर है, 3 का कोफैक्टर देखिए इधर हट दिए, 3 का कोफैक्टर है 5, तो 5 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब दूसरा एलिमेंट लेंगे, इस रोज का 1 है, इसका साइन ये फर्स्ट रोज है और सेकेंड कॉलम है, तो 1 + 2 3 हो गया, इसलिए इसका साइन नेगेटिव लेंगे। तो इसका साइन का कंसेप्ट हो गया 1 और इसका कोफैक्टर है -2, तो -2 ले लेंगे। तो ये आपका हो गया 15, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये 2 1 जा 2, तो ये इसकी वैल्यू आ गई 17। तो इस तरह डिटरमिनेंट को हम एक्सपेंड कर सकते हैं। आपको हमने बताया कि डिटरमिनेंट को किसी रोज एंड कॉलम से ले, वैल्यू आपकी सेम आएगी। तो ये तो अब ये इसको जब हमने मॉड ले लिया तो ये डिटरमिनेंट हो गया। ये मैट्रिक्स जो है जब मॉड में ले लिया तो ये डिटरमिनेंट हो गया। ये मॉड 2 पैरेलल लाइंस में, तो आपको बताया गया था कि मैट्रिक्स का नोटेशन ब्रैकेट होता है। इस ब्रैकेट को अगर हम मॉड में ले लेते हैं, 2 पैरेलल लाइंस के बीच में एलिमेंट ले लेते हैं, 2 पैरेलल लाइंस के बीच में एलिमेंट ले लेते हैं, तो ये आपका हो जाता है 2 पैरेलल लाइंस के बीच में ले लेते हैं, तो ये आपका हो जाता है डिटरमिनेंट। और डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का तरीका हमने बताया कि पहली रोज को लिया गया, उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। साइन के कंसेप्ट के लिए 1 + 1 हमने 2 लिया, इवन है इसलिए इसका साइन पॉजिटिव ले लिया और इसके कोफैक्टर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 15 हो गया। 1 यहाँ लिया, ये 1 जो है इस रोज का सेकेंड एलिमेंट है, इसकी पोजीशन पहली रोज और दूसरी कॉलम है। 1 + 2 3 हो गया, इसलिए इसका साइन हमने नेगेटिव ले लिया और सॉल्व करने पे 17 आ गया। तो अब इसी को हम दूसरे रोज के हिसाब से सॉल्व करें या दूसरी कॉलम से, तो इस डिटरमिनेंट को हम एक्सप्लेन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू C2 आपका ये है ना, C1 C2 कॉलम C2 है। एक्सपेंडिंग दिस डिटरमिनेंट विथ रिस्पेक्ट टू C2, तो C2 का पहला एलिमेंट है आपका 1 और इसकी पोजीशन है पहली रोज और सेकेंड कॉलम, तो 1 + 1 3 हो गया, तो इसका साइन माइनस लेंगे, माइनस, और इस 1 का कोफैक्टर -2 है, -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर आपका इस कॉलम 2 का सेकेंड एलिमेंट 5 है, 5 का पोजीशन है सेकेंड रोज, ये दूसरी रोज है और पहली कॉलम है, तो 2 + 1 3, पहली ये दूसरी रोज है और दूसरी कॉलम भी है। देखिए ये 5 जो है दूसरी रोज का एलिमेंट है और दूसरी कॉलम का, तो 2 + 2 4 हो गया, इसलिए इसका साइन पॉजिटिव लेंगे, ये हो जाएगा 5 3 जा, तो ये आपका हो गया 2 + 15। तो आप देख रहे हैं कि कॉलम रोज फर्स्ट से हमने जब एक्सपेंड किया तो भी वैल्यू 17 आई और कॉलम 2 के हिसाब से किया तो भी वैल्यू 17 आई। तो हम किसी भी डिटरमिनेंट को
किसी भी रोज एंड कॉलम्स के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं। मैट्रिक्स में डिफरेंस ये है कि मैट्रिक्स कैन नॉट बी सॉल्व इंडिविजुअली, इसको हम एक्सपेंड नहीं कर सकते, लेकिन इसको एज ए डिटरमिनेंट लेंगे तो हम इसका एक्सपेंशन कर सकते हैं, इसका एक्सपेंशन कर सकते हैं। और दूसरी बात है, डिटरमिनेंट में हमेशा रोज एंड कॉलम्स इक्वल होती है। एक हम जनरल इक्वेशन लेते हैं डिटरमिनेंट की, जैसे ये है 3/3 की, इसी तरह 3/3 को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब जैसे 3/3 है, मान लीजिए ये एलिमेंट है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। इसमें देखिए 1 2 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। अब हम मान लीजिए R1 के अकॉर्डिंग इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, जैसे अपने 2/2 का किया था, R1 के अकॉर्डिंग हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। तो नाउ वी टेक रिस्पेक्ट एक्सपेंडिंग डिटरमिनेंट विथ रिस्पेक्ट टू R1 मीन्स फर्स्ट रोज। तो फर्स्ट रोज का एलिमेंट लेंगे, साइन कंसेप्ट के लिए इसकी पोजीशन देखेंगे। ये पहली A1 जो है पहली रोज और पहली कॉलम्स है, तो 1 + 1 2 हुआ, तो 2 इवन है, इसलिए इसका साइन हम पॉजिटिव ले लेंगे। पहली रोज और पहली कॉलम, तो इसका साइन हम पॉजिटिव ले लेंगे और ये हो जाएगा I² A1। अब इसके कोफैक्टर यहाँ से देखिए, A1 के कोफैक्टर, ये लाइन छोड़ दीजिए इधर वाली हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो इसके कोफैक्टर हो जाएंगे B2 B3 C2 C3। तो ये हो जाएगा B2 B3 C2 C3। ईच एंड किसी भी रोज का एक्सपेंशन करने के टाइम हम किसी भी रोज का 1 by 1 एलिमेंट लेंगे और उसके कोफैक्टर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका साइन हमने पॉजिटिव ले लिया। अब दूसरा A2 है एलिमेंट, ये आपका पहली रोज है और दूसरी कॉलम है, सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रोज एंड सेकेंड कॉलम। सो वी विल टेक निगेटिव साइन बिकॉज 1 + 2 is 3 ऑड, तो इसका हम साइन निगेटिव लेंगे। तो ये हो गया A2। अब A2 का कोफैक्टर निकालने के लिए हम देखिए ये दोनों लाइन ढक देंगे, तो क्या बचा, B1 B3 C1 C3। तो इसका कोफैक्टर हो जाएगा B1 B3 C1 C3। अब लास्ट एलिमेंट इस रोज का बचा है A3 बचा है, तो A3 का साइन पॉजिटिव इसलिए होगा कि ये देखिए पहली रोज है और तीसरी कॉलम है, तो 1 + 3 इवन हो गया, तो इसका साइन हम पॉजिटिव लेंगे। ये साइन कंसेप्ट से समझिएगा, ये नहीं कि पहले बात का ना समझिएगा। तो प्लस ये एलिमेंट है A3। अब इसका लाइन A1 वाली लाइन ढक लेंगे और Y, तो ये बचेगा B1 B2 C1 C2। तो ये बचेगा B1 B2 और यहाँ जब A3 का लिए B1 B2 और C1 C2। आप ये जो हम टर्म्स लेते हैं, ये इनके डायगोनल्स में दैट टर्म्स इज कॉल्ड कोफैक्टर आर माइनर्स। अब देखिए A1 के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो भी एज एक डिटरमिनेंट है, ये भी एक डिटरमिनेंट है, ये भी एक डिटरमिनेंट है। तो जैसे 2/2 का डिटरमिनेंट हमने सॉल्व किया था, इस तरह इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा A1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो B2 साइन इसका पॉजिटिव ले लेंगे, पहली रोज और पहली कॉलम्स है, तो B2 और B2 का कोफैक्टर है C3, तो C3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये देखिए B3 जो है पहली रोज है और दूसरी कॉलम, एक छोटा सा डिटरमिनेंट है, इट इज आल्सो ए स्मॉल डिटरमिनेंट। तो इस पहली रोज है, दूसरी कॉलम है, तो 1 + 2 is 3, तो इसका साइन हम माइनस ले लेंगे। तो B3 C2 अगेन A2, और इन द सेम वे वी कैन एक्सपेंड B1 B3 B3 C1। अब इसको ले लेंगे A3 B1 C2 माइनस B2 C1। अब ये नंबर्स होंगे, वैल्यूज होंगे, तो इसको एक्सपेंड करके कर सकते हैं। आपको हमने बताया वी कैन टेक
any rows and columns and will get same result, will get same result. तो इन दिस वे किसी डिटरमिनेंट को हम सॉल्व कर सकते हैं. अब एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम लेते हैं. expand the determinant 4, 5, 6, 3, 1, 7, 8, 9. दिस डिटरमिनेंट को हमको एक्सपेंड करना है. तो हम R1 के रिस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड कर रहे हैं. तो R1 में एलिमेंट क्या है? 4, 5, 6. तो हमने 4 लिया, तो ये पहली रोज और पहली कॉलम्स का एलिमेंट है, इसलिए साइन इसका पॉजिटिव लेंगे. तो ये आपका, और इसके कोफैक्टर अब लेंगे 3, 1, 8, 9. 3, 1, 8, 9. 3, 1, 8, 9. अब आपका इस रोज का दूसरा एलिमेंट 5 है, लेकिन ये पहली रोज है और दूसरी कॉलम है. 1 + 2 3 हो गया, तो इसलिए इसका साइन निगेटिव लेंगे और इसके कोफैक्टर से हम ले लेंगे. तो 5 का कोफैक्टर क्या है? 2, 1, 7, 9. 2, 1, 7, 9. तो इसका हो गया 2, 1, 7, 9. अब इस रोज का लास्ट एलिमेंट बचा है 6. 6 और 6 पहली रोज है और तीसरी कॉलम है, तो 1 + 3 4 हो गया, तो इसका साइन पॉजिटिव लेंगे और इसके कोफैक्टर हो जाएंगे 2, 3, 7, 8. तो ये देखिए, इस तरह हमने इसके डिटरमिनेंट को निकाला है. अब ये आपका इसके माइनर्स देखिए, 4 के कोफैक्टर्स 3, 1, 8, 9, 5 के कोफैक्टर 2, 1, 7, 9 एंड 6 के 2, 3, 7, 8. अब इसको आगे एक्सपेंड कर लेंगे. तो ये आपका आ जाएगा 3 × 9 -1 × 8 -5, 2 × 9 -1 + 7. सेम कंसेप्ट साइन का ले रहे हैं ना. 6, 2 × 8 -7 3 जा 21. अब इसको सॉल्व कर सकते हैं. 4, 9 3 जा 27 -8 -5, 9 2 जा 18 and 7 × 1 7 +6, 8 2 जा 16 -21. अब 7 में से -8 करिए, तो ये 27 -8 19 हो जाएगा. 19 17 -8 19 19. और ये 18 - 7 is 11 and 6 - 21 is 5. तो ये माइनस ग्रेटर है, तो इसलिए साइन पॉजिटिव हो जाएगा. अब ये हो जाएगा 19. 4 9 जा 36 and 4 1 जा 4, 4 and 3 7. 19 4 जा टेबल से भी कर सकते हैं 76. ये आपका 1155. और ये आपका हो गया 6 5 जा 30. 6 5 जा 30. 6 5 जा 30. Okay, and here we get 76 minus 5 and 0 5 and 3 8. So we'll get minus value of determinant is 15 minus 6 is 9. 15 minus 6 is 9 and 15 minus 6 is 9. So value of this determinant is 9. In this way we can expand any determinant. We take another example of determinant. Suppose the determinant can be so delta also, or two parallel lines. Expand this determinant 4 5 6 5 7 3 2 4 2. We are expanding this determinant with respect to R1. Expanding this determinant with respect to R1. We'll get 4 and is
sign positive because first rows and first column 7 3 4 2. This is second, and then minus, because first rows and second column 1 plus 3 is odd number, so 5, and it's 5 3 2 2. Here first rows and third column 1 plus 3 is 4, 4 sign positive, even number, so positive, so 6, and this is 5 7 5 7 2 4. On simplifying we'll get 4 7 2 ja 14, 4 3 ja 12, minus 5 5 2 ja 10, and minus 3 2 ja 6, plus 6 5 4 ja 20, 7 2 ja 40. And simplifying we'll get answer 4 14 minus 2 is 12 is 14 minus 12 is 2, minus 5, 10 minus 4 is 4, plus 20 minus 14 is 6. On simplifying, 8 minus 20, 36 equal to 24. Now we are expanding this determinant with respect to this determinant with respect to C1. Determinant is 4 5 6 7 3 2 4 2. We'll take first column. This is first column. First element is 4. Sign concept is same, 7 3 4 2. And this is minus 5. Its cofactor is 5 6 4 2. 5 6 4 2. 5 6 4 2. And here 5 2. This element is 2, but its position first third rows and first column 3 plus 1 is 4, so we take positive sign, so this will become 5 6 7 3. And on simplifying, 7 3 are 14, 4 3 are 12, minus 5 5 4 are 10, 5 2 are 10, 5 2 are 10, and 6 4 are 24. 6 4 are 24, plus 2 5 3 are 15, and 6 7 are 42. 6 7 are 42. After simplifying, 4 into 2 minus 5 minus 24 minus 10 14, and 2 12 minus 5 is 7, 12 minus 5 is 7, and 3 minus 1 is 2. On simplifying, we will get 4 2 ja 8, 14 5 ja 70, minus minus plus हो जाएगा 70, and 27 2 ja 54, 7 2 ja 54, 7 2 ja 54. On simplifying, we'll get again 24. Here we expanding with respect to R1 and we'll get 24. Here we expanding in column C1 and also get 24. That is, we found a result. We can expand determinant in any respect of any rows and columns. The value is same. In matrix, write in brackets, and if they taking mod of matrix, we can expand the matrix. In this way, we'll do determinant. This expanding of determinant helpful many cases.
must remember it is indicated in parallel lines. Now we are giving some properties of determinant. With the help of this we can easily expand the determinant. Properties of determinant. Properties of determinant. Properties of determinants. First property. First, the value of a determinant is not altered by the changing the rows into columns and the columns into rows. We take example and show you. Suppose this is a determinant A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3. If we total interchange the rows into column into rows, the value of determinant unaltered. If we change this A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3. After expanding these determinant, this is in parallel lines. This is in parallel. If we change the interchange the rows into column into rows, the value of determinant unaltered. But second property second, if two rows are any two columns only, if two rows are two columns of a determinant are interchange, then the determinant retains its absolute value, but its sign is changed. यदि किसी डिटरमिनेंट की केवल दो रोज एंड कॉलम आपस में बदल दी जाए तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम रहती है, लेकिन साइन इनका निगेटिव हो जाता है. जैसे ये कोई डिटरमिनेंट कोई रोज में भी कर सकते हैं, कॉलम में भी कर सकते हैं. A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3. अब इसको अगर हम दो रोज आपस में इंटरचेंज कर देते हैं तो वैल्यू इसकी निगेटिव हो जाएगी. न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रहेगी. C1, C2, C3 कर दिए, B1, B2 केवल दो, B3, A1, A2, A3. तो एक्सपेंड करने पे न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम होगी, लेकिन साइन जो है चेंज हो जाएगा. इसी तरह अगर कॉलम में चेंज करें तो ये जैसे आपने कर दिया A3, B3, C3 और A2, B2 सेम रहा, A2, B2, C, और यहाँ हो गया A1, B1, C1. अब इसमें आपका देखिए ये पहली रोज और थर्ड रोज को आपस में इंटरचेंज कर दिया तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम रहेगी, बस साइन नेगेटिव हो जाएगा. इसी तरह अगर दो कॉलम्स में चेंज कर दिया,
कॉलम 3 को फर्स्ट में ला दिया और फर्स्ट को 3 में ला दिया, तो न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रहेगी लेकिन साइन चेंज हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी दूसरी हो गई। अब थर्ड प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी की मदद से जो एक्सपेंशन होता है अगर बड़ी फिगर है तो थोड़ा इजी हो जाता है। प्रॉपर्टी थर्ड, इफ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इससे हम लोग बहुत सारे रिजल्ट निकालते हैं। इफ रोज आर टू कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर identical, the determinants directly vanish without expansion we can say। इसका मतलब यदि किसी डिटरमिनेंट में दो रोज एंड कॉलम एक जैसी हैं तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू शून्य हो जाएगी। बिना एक्सपेंड किए भी कर सकते हैं और इसको देख भी सकते हैं। जैसे ये कोई डिटरमिनेंट है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 की जगह अगर ये ना होकर वैल्यू सेम हो A1 A2 A3 B1 B2 B3 और A1 A2 इस C1 की जगह यही रोज हो, सेम एलिमेंट है। देखिए पहली रोज और थर्ड रोज में सेम एलिमेंट है। इसी तरह अगर कॉलम में हो A1 B1 A1 B1 A1 B1 C1 एंड यहाँ कुछ भी रख दो A3 B3 C3। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट रोज और थर्ड रोज सेम है। यहाँ पर कॉलम फर्स्ट A1 B1 C1 और कॉलम 2 A1 B1 C1 दो एक जैसी हैं, तो इसलिए इसका वैल्यू हमेशा 0 होगा। इसको आप प्रूफ करके भी किसी भी वैल्यूज़ में देख सकते हैं कि इनकी वैल्यूज आपकी सेम 0 आएगी। इसको आप करके देख सकते हैं। इस तरह हम डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी थर्ड हो गई। अब प्रॉपर्टी फोर्थ, ये सारी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी मदद से बहुत जल्दी हम डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन कर लेते हैं। इफ़ ईच constituent in any rows or in any row or in any column or in any column be multiplied by the same order